वेलकम स्टूडेंट्स टू द कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद करता हूं कि आप कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के यूट्यूब चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जनाब, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम बनाएंगे और बनाया गया है किसके ऊपर, वो है जी डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स के ऊपर ये लेक्चर तैयार किया गया है कि कितने मॉडल्स हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट के तौर पे कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर, ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं। बेल का बटन लाजमी दबाइए ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें और आप उनके बाद उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी कि कितनी तरह के मॉडल्स होते हैं। 2 मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क मॉडल्स बेसिकली 2 हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर मॉडल। 2 किस्म के मॉडल्स हैं नेटवर्क के। वैसे तो और भी हैं, लेकिन अभी तक ICS पार्ट 1 जो है उस लेवल तक के लिए से सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में ये सिर्फ 2 ही डिस्कस किए गए हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर मॉडल। तो आइए इनको फिर एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो पहला जो है वो है जी क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच वन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर called the server is a hub to which many less powerful personal computers or workstations यानी कि clients are connected, and the clients run program and access data that are stored in the server। अच्छा, डेफिनेशन तो आई थिंक समझ आई होगी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि क्लाइंट सर्वर मॉडल एक ऐसा मॉडल हुआ जिसके अंदर एक पावरफुल कंप्यूटर, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसके अंदर एक पावरफुल कंप्यूटर जिसको हम सर्वर का नाम देते हैं, वो एक हब के तौर पे यूज़ किया जाता है और उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि लेस पावरफुल होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं और वो सारे के सारे काम करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, असेस करते हैं किस डाटे को, जो कि सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, उसको यूज़ करते हैं और उससे डाटा वगैरह डाउनलोड करते हैं या उसके ऊपर डाटा अपलोड करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे यूट्यूब आप देख रहे हो, आप यूट्यूब का चैनल चला रहे हो, उसके ऊपर आपने सर्च किया COC बसीरपुर, देन अब ये जो आपके पास वीडियो चल रही है ये बेसिकली सर्वर यूट्यूब के सर्वर के ऊपर पड़ी थी, ठीक है, और उस सर्वर से आपने रिक्वेस्ट की इस वीडियो की, तो वो सर्वर ने आपको ये वीडियो की फ़ाइल आपके कंप्यूटर पे लाके चला दी और ये इंटरनेट के थ्रू आपके पास आ गई। सो आपका कंप्यूटर जो है वो तो बहुत कम पावरफुल है बनिस्बत यूट्यूब के पावर से। तो यूट्यूब का जो कंप्यूटर है वो सर्वर कंप्यूटर है, वो बहुत बड़ा कंप्यूटर है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा डाटा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर अपलोड हो रही हैं डेली बेसिस पे उसके ऊपर चीज़ें अपलोड होती हैं। तो वो एक सर्वर कंप्यूटर है जो कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन आपका कंप्यूटर उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंटरनेट की मदद से उस सर्वर कंप्यूटर तक असेस करके उससे डाटा ले सकते हो, उससे डाटा रिक्वायर जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप उससे डाटा निकाल सकते हो। तो एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर एक कंप्यूटर को बतौर हब, बतौर मेन कंप्यूटर, बतौर सर्वर कंप्यूटर यूज़ किया जाए और बाकी जो उसके क्लाइंट्स हैं वो उसको रिक्वेस्ट करें किसी काम के लिए, किसी सर्विस के लिए, और जो हब है, जो सर्वर कंप्यूटर है, वो अपने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट करदा जो भी चीज़ है उसको वो फराहम कर दे। क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं प्रोग्राम के लिए, तो हब को चाहिए, यानी कि सर्वर को चाहिए कि वो उस प्रोग्राम को अपने क्लाइंट्स को पहुंचा दे या उसको दे दे। तो इस तरह का नेटवर्क जिसके अंदर क्लाइंट्स हों
और सर्वर मौजूद हो और क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर को और सर्वर उनकी रिक्वेस्टेड चीज़ों को उनको प्रोवाइड कर रहा हो, तो इस तरह का जो मॉडल बनेगा कंप्यूटर्स का वो कहलाएगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। हम क्लाइंट्स हैं, यूट्यूब सर्वर है, हम रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो की और जो यूट्यूब का सर्वर है वो हमें वो वीडियो निकाल के हमें हमारी सर्विस हमें प्रोवाइड कर देता है, हमारी रिक्वायर्ड वीडियो में दे देता है। इसी तरह से गूगल है, इस तरह से फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी ऐसे और भी हैं वेबसाइट्स जो कि ये काम कर रही हैं। तो मेरा मतलब आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की कि क्लाइंट सर्वर मॉडल किस तरह काम करता है। जो छोटे कंप्यूटर जो क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं वो अगर पावरफुल नहीं भी हैं तो भी वो असेस कर सकते हैं एक बड़े कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ किसी भी तरह के नेटवर्क की मदद से। तो आई होप कि आपको ये क्लियर आ गया, समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक चीज़ आती है डेडिकेटेड। क्लाइंट सर्वर मॉडल में जैसे हमने बात की कि हमने एक कंप्यूटर को बतौर सर्वर, बतौर हब यूज़ कर ली और बाकी सारे उसके साथ कनेक्ट कर दिए क्लाइंट्स के तौर पे। अब मसला हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, वो क्या? जैसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ज़रा दोबारा पढ़ता हूँ कि ए डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, फाइल सर्वर इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल्स, प्रिंट सर्वर इज़ यूज टू मैनेज प्रिंटिंग टास्क वगैरह। अच्छा, ये क्या हुआ फिर? सर्वर तो हमने पहले बात की कि एक ऐसा कंप्यूटर ले लिया जो कि बहुत पावरफुल है और बाकी तमाम क्लाइंट्स को वो कंट्रोल कर रहा है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें दे रहा है। तो डेडिकेटेड सर्वर का क्या मतलब हुआ? अब इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अब एक हमने नेटवर्क बनाया, क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाया, जिसके अंदर एक हब कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है, वो बड़ा पावरफुल है और उसके साथ 50 कंप्यूटर कनेक्ट हैं। ठीक है जी, वो जो 50 कंप्यूटर क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं। अब क्लाइंट्स कंप्यूटर रिक्वेस्टें भेज रहे हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, डाटा भी चाहिए, प्रोग्राम भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, ये भी चाहिए, फ़लाँ फ़लाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो जो है वो सर्वर कंप्यूटर उनकी रिक्वेस्टों को परफॉर्म कर रहा है, उनको रिक्वेस्ट किए डाटे को उनको परफॉर्म किया डिलीवर कर रहा है। अब उसी सर्वर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर भी अटैच है। जो हब कंप्यूटर है और 50 क्लाइंट्स हैं, तो उसके साथ एक प्रिंटर अटैच है हब के साथ। अब वो 50 के 50 क्लाइंट्स प्रिंट जो हैं वो प्रिंटर की भी रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें प्रिंट भी निकालना है। अब हर बंदा 5-5 6-6 प्रिंट की कमांड दे देता है। तो अब सर्वर कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा? वो उनको रिक्वेस्ट भी करेगा, उनको डाटा भी प्रोवाइड करेगा, उनको कंट्रोल भी करेगा और साथ में प्रिंट भी निकालेगा। तो इस तरह जब ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, जब एक सर्वर कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा क्या उसका नाम है लोड आएगा, तो वो सर्वर कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, उसकी वर्किंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब उसने परफॉर्म भी करना है, टास्क भी परफॉर्म करने हैं, डाटा भी ट्रांसफ़र करना है, उनको मैनेज भी करना है और प्रिंट भी निकालने हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि लोड ज़्यादा हुआ सर्वर कंप्यूटर के ऊपर। 50 बंदे 5-5 प्रिंट कह दें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंट बन जाएंगे, तो वो प्रिंटर भी निकालना है उसने और साथ में वो डाटे को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, साथ में प्रोग्राम की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो आ सर्वर कंप्यूटर कैन बी स्लो डाउन। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाएगा? फिर इस सूरत हाल में एक ऐसा एक नया सर्वर तैयार किया जाएगा जिसको हम डेडिकेटेड सर्वर का नाम देंगे। और वो डेडिकेटेड सर्वर क्या काम करेगा? उसको एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाएगा, जैसे कि प्रिंट निकालना। और वो प्रिंटर अब मेन सर्वर से नहीं बल्कि दूसरे जो हमने डेडिकेटेड सर्वर बनाया है उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा और उसको एक ख़ास टास्क के लिए बनाया जाएगा और वो टास्क होगा प्रिंट निकालना। अब उससे क्या होगा? अब जितने भी 50 के 50 क्लाइंट्स हैं, अगर वो प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो अब मेन सर्वर के पास नहीं जाएगी, अब वो वहाँ से डायरेक्ट दूसरे सर्वर जिसका काम ही प्रिंट निकालना है उसकी तरफ चली जाएगी। तो वो सारा का सारा बर्डन प्रिंटिंग का दूसरे सर्वर पे डिलीवर हो गया। तो अब जो पिछला जो मेन सर्वर है वो बाकी काम बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेगा, वो आपको डाटा भी ट्रांसफ़र कर देगा, प्रोग्राम वगैरह ट्रांसफ़र कर सकता है ईजीली और उसका जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से वर्किंग होती है डेडिकेटेड सर्वर की कि किसी ख़ास टास्क के लिए किसी सर्वर को बना लिया जाए और उसके साथ उसको परफॉर्म करवाया जाए कोई ख़ास टास्क। जैसे इस एग्जांपल दी गई है कि डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जैसे प्रिंट निकालना या फाइल सेव करना या नेटवर्क का को सर्वर है, इस तरह से। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, अब इसी इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल के
अंदर हम देखते हैं कि इसके कुछ फ़ायदे और उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो वो फ़ायदे और नुकसान क्या हैं वो हम आपको देखते हैं कि राइट साइड पे इसके एडवांटेजेस आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जी? रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक, यानी कि अब आप डेट जब इसका फ़ायदा एक ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल का कि आपका जो डाटा का ट्रैफिक है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रोवाइड फास्ट रिस्पांस टू द क्लाइंट्स, आप जो है अपने क्लाइंट्स को बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ रिस्पांस कर सकते हो। आपने एक डेडिकेटेड सर्वर ले लिया और आप उसमें अब ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगी। पहले ऑप्शन क्या थी कि पहला फ़ायदा हमने डिस्कस किया कि अगर आप एक डेडिकेटेड सर्वर ले लेते हो प्रिंट का, तो अब सारी की सारी ट्रैफिक मेन पे नहीं जा रही, वो वहाँ से लेस होके कुछ प्रिंटिंग के कमांड थोड़े से डिवर्ट होके दूसरे सर्वर के पास चले गए हैं, तो ट्रैफिक थोड़ी सी कम हो जाएगी। डाटे का जो लोड है वो आपके ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन बड़ी तेज़ी के साथ आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, क्योंकि अब जो मेन सर्वर है उसको प्रिंट तो निकालने नहीं है। अब जितना जितना टाइम उसने प्रिंट निकालने पे लगाना था वही टाइम वो ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स कर सकता है। और यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट्स। और अब इसमें ये फ़ायदा भी है कि आप अगर जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़े से कम पावरफुल भी हैं तो भी चलते हैं, क्योंकि सारा काम तो आगे सर्वर ने कर लेना है। तो आपके पास अगर जो कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर के तौर पे है वो अगर ज़्यादा पावरफुल नहीं भी है तो भी आपका काम जो है वो बड़ी आसानी के साथ और इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए फ़ायदे। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि अब आपको इसके लिए एक एक्सपेंसिव सर्वर रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो सर्वर कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा, एक तो हमने पहले बात की वो पावरफुल होता है। तो इसका मतलब कि अगर उसको पावरफुल बनाना है तो उसके लिए आप उसके अंदर बहुत सारी बहुत सारी रैम, प्रोसेसर, बड़ा अच्छा महंगा किस्म का आपको सर्वर लेना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो डिसएडवांटेज होता है कि इसकी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा हो जाता है। और दूसरा ये कि जब सर्वर गोज़ डाउन ऑल ऑपरेशन स्टॉप, जब आपका सर्वर ही डाउन हो गया किसी ऐसी सिचुएशन में कि कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपका सर्वर ही डाउन हो जाता है, तो आपके 50 के 50 क्लाइंट्स भी बैठ जाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, सारे का सारा नेटवर्क टोटल का टोटल आपका जो है वो ऑपरेशन वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो थे जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिहाज से। अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा दूसरा जो हमारा टॉपिक था इसी लेक्चर का, वो था पेयर टू पेयर मॉडल। इसमें और जो हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसमें फिर हम देखेंगे फ़र्क वगैरह क्या है। तो फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं कि पेयर टू पेयर मॉडल बेसिकली खुद है क्या। इसमें अब जैसे तस्वीर में ज़ाहिर हो रहा है, इसमें कोई भी सर्वर वगैरह नहीं है, सारे कंप्यूटर्स आपस में फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और अ पेयर टू पेयर यानी कि P2P नेटवर्क इज क्रिएटेड व्हेन टू और मोर पीसीज आर कनेक्टेड एंड शेयर रिसोर्सेज विदाउट गोइंग थ्रू अ सेपरेट सर्वर कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर इन पेयर टू पेयर मॉडल हैव सेम स्टेटस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तमाम के तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और इसमें कोई बीच में कोई हब कोई सर्वर मौजूद नहीं है। सारे के सारे कंप्यूटर सेम स्टेटस वाले हैं, अपने तौर पे वो बतौर अपने पास डाटा रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को डाटा शेयर करते जा रहे हैं, एक दूसरे को डाटा पहुंचा रहे हैं। कोई बीच में हब कोई सर्वर नहीं है जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। पेयर टू पेयर मॉडल सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, कोई हब नहीं होती जो कि इनको कंट्रोल करे। तमाम के तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और सारे के सारे सेम स्टेटस पे होते हैं। अब चाहे अपना हर बंदा अपने तौर पे उसको अपग्रेड करे, अपने तौर पे उसमें डाटा रखे, अपने तौर पे उसके ऊपर वर्किंग करे, तो वो उसी के ऊपर वर्किंग होगी और वो आपस में शेयर कर सकते हैं डाटे को। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट पेयर टू पेयर मॉडल का। अच्छा, अब इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मौजूद हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि पेयर टू पेयर मॉडल में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फ़ायदे पहले डिस्कस करते हैं। पहला फ़ायदा ईजी टू सेटअप है, बड़ा आसान है मेंटेन करना इसको, बड़ा आसान है सेटअप करना इसको। नो रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव सर्वर, उसके लिए आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़र्चा नहीं होगा। सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस, छोटे से ऑफिस के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। ये तो थे इसके फ़ायदे। डिसएडवांटेज, हैवी यूज़ स्लो डाउन द नेटवर्क,
जब आप यानी कि अब 5-10 कंप्यूटर हैं जो काम चल रहा है, लेकिन जब हमने क्लाइंट सर्वर में जैसे 50 कंप्यूटर की एग्जांपल ली थी, अगर वही 50 कंप्यूटर हम पेयर टू पेयर मॉडल में यूज़ कर लें तो वो नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जानी है कंप्यूटर्स की। जब डाटा सेंड होगा, रिसीव होगा बगैर किसी सर्वर के, तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क की स्पीड, आपके डाटे के सेंड और रिसीव होने की स्पीड वो कम हो जाएगी। अच्छा, लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस। अब यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम आ गई कि आपके जो फाइलें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में पड़ी हुई हैं। आप उनको असेस तो कर रहे हो, लेकिन आपके पास वो सिक्योरिटी नहीं है। अब एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है उसका? वो डाटा तो गया। लेकिन जब आप इसको हम कंपैरिजन करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के साथ, तो सर्वर कंप्यूटर मेन कंप्यूटर है, वो सारा डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, उसको अच्छे तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, उसको हम लॉक में रख सकते हैं, उसको हम किसी ताले वाली जगह पे रख सकते हैं, किसी अच्छी सिक्योर जगह पे रख सकते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बिठा सकते हैं। लेकिन जो क्लाइंट सर्वर मॉडल में तो ये हो गया, लेकिन पेयर टू पेयर मॉडल में तो वैसा नहीं है। पेयर टू पेयर मॉडल में तो सारे कंप्यूटर एक तरह के हैं, कौन सा मर्जी जो मर्जी डाटा रखे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वहाँ से डाटा चला गया तो सारे नेटवर्क पे चला जाएगा। सो लेस सिक्योरिटी इन पेयर टू पेयर मॉडल। तो जनाब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हाइब्रिड मॉडल। एक है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल अब सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल सी बात है कि आप पेयर टू पेयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल दोनों को अब इकट्ठा कर दें तो आपके पास हाइब्रिड मॉडल आ जाएगा। यानी कि दोनों की फंक्शनैलिटी किसी एक ही मॉडल के अंदर अगर मौजूद है तो वो मॉडल आपका हाइब्रिड मॉडल कराएगा। हाइब्रिड मॉडल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर मॉडल। जैसे कि दोनों को प्लस करें, दोनों की फंक्शनैलिटी को इकट्ठा करें और एक नेटवर्क बनाएं। और बहुत सारी कंपनीज इस तरह के नेटवर्क्स को, इस तरह के मॉडल्स को यूज़ करती हैं, जो कि हाइब्रिड है, जिसके अंदर पेयर टू पेयर की फंक्शनैलिटी भी मौजूद होती है और क्लाइंट सर्वर मॉडल की भी फंक्शनैलिटी मौजूद होती है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच लेक्चर को देखने के लिए और उसको समझने के लिए। अगर आपको इसमें कोई इशू, कोई आपने बात, कोई क्विज़, कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में कीजिए और आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए आपसे जा